और हालांकि उसको उस टाइम पर जब ये आमना सामना हुआ तो मेरे पिताजी पे गोली भी चली थी। तो हे गाइस, कैसे हम सभी लोग। सो गाइस, आज मेरे मामा आए हैं रुद्रपुर और यहाँ हो रहा है मौसम खराब और चलते खराब नहीं हो रहा, मौसम अच्छा हो रहा है, मतलब अच्छा हो रहा है, ठंडा ठंडा बारिश हुई थी अभी हम आए थे मॉल में, मेट्रोपोलिस मॉल। कहाँ जाना है? रामलीला स्टेज? नहीं, हम जा रहे हैं रामलीला स्टेज से राम बारात। रामलीला स्टेज से निकल गई है बारात। हाँ, मतलब मेन गेट पे है। हेलो, और जीजा जी का फोन आ गया। बस आ गए, बाहर मेन रोड पे आ गए। राम राम भाई। राम राम भाई सारे ने। राम राम भाई सारे ने। और आज व्लॉग का 25वां दिन है। अरे कोई सा दिन नहीं है व्लॉग का, व्लॉग तो चलते रहेंगे, हम दिन नहीं गिन रहे। पर यूँ है कि आज व्लॉग हुआ लेट शुरू, कारण कि इन्होंने आज हमें गुड मॉर्निंग नहीं करी। कारण ये है कि हम जो है वो क्या थे, काम कद्दू का काम, सो रहे थे हम। 3 बजे हम उठे, दोपहर के 3 बजे। नहीं, हम पहले इनको बताओ हम सोए कितने बजे? सुबह 4 बजे सोए। 5 बजे आए हैं। 4 बजे तो हम घर आए। 5 बजे ये मामा सो गया था, ये मामा सोया 6 बजे। हाँ। 1-2 एपिसोड देख के और कौन आप? नींद नहीं आ रही थी। हाँ, आज मैं भी क्योंकि ये तो मामा वेला है, इसे कोई फर्क थोड़ी पड़ा है ना। यहाँ मामा बहुत खाते बना रहा था, 4 टका हाँ। बात बना। यहाँ तो हमने नींद पूरी करी, पर हम टाइम से उठे। हाँ। ब्लॉग तो करने को शुरू हम भी कर देते, पर हमने हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि भाई साहब जब मेन बंदा ही सो रहा, तो हम क्या करें बताओ। केबल लेके आनी थी, रेड चलो। मेन बंदा तो पूरे दिन ही सोया। केबल के बिना नहीं चलता ये, क्योंकि चलता ये चार्जिंग पे है ना, बैटरी लग रखी इसके। और इसकी बैटरी हो जाए खराब, थोड़ी थोड़ी देर में चार्जिंग मांगे यू। फिर हम चार्ज करते हैं। देख हमारे जैसा बंदा साथ हो तो ये चार्ज रहता है। बात बताओ, तुम मेरी कमियां ना गिनवाया करो। इन्हें सबको पता मैं कितना खराब आदमी हूँ। हाँ, तो बात एक बात है, देखो सच्ची बात तो लगता है यार, ये झूठ नहीं बोलता बंदा है ना, सच्चाई बोलता है कि कितना खराब है। बताओ, ये गुरु है नहीं। तो अब हम जा रहे हैं पुरुराज से, आप मिल लिए हैं। जिस ब्लॉग में मिले हैं वो ब्लॉग अब अपलोड होएगा तो आपको पता चल जाएगा। ये हमारे लक्ष्मण जी हैं, जिनके पास हम कल रामलीला में गए थे, हमारे भांजे। और हम अब जा रहे हैं, पहुंच गए हम, सही भी जा रहे नहीं। अब हम जा रहे हैं राम बारात में, और आपको भी दिखाएंगे बारात। और बारात देखिए, राम बारात। और साथ साथ कमेंट में लिखिए जय श्री राम। हम सब एक साथ बोलेंगे जय श्री राम। भारत का बच्चा बच्चा जय जय श्री राम बोलेगा। जय मेरे सवारी श्री राम की, जय मेरे सवारी श्री राम की, जय मेरे सवारी श्री राम की। आगे बाल बजरंगी वाला, राम नाम का पी के प्याला। आगे बाल बजरंगी वाला, राम नाम का पी के प्याला। रघुवीर सेवा में देखो जब ते राम राम की माला।
एक मिनट बैठा दो, इधर पे बैठा दो, पीछे से पकड़ लो। तो भाई जयमाला का कार्यक्रम हो गया और उसके बाद ये देखो मेन टेबल लग रही है यहाँ, सभी देवगण आए हुए हैं, देव आए हुए हैं, मेन टेबल पे भोजन होगा। प्रॉपर शादी का कार्यक्रम चल रहा है, आप देख ही रहे हो सब कुछ। प्रभु आपकी सेवा में कोई समस्या तो नहीं आ रही, सब अच्छे से चल रहा है? कोई हमारे लायक सेवा हो तो बताओ। ये जॉब कर बैठे। और भाई हमारे जैसे बरातियों के लिए अलग कमरों की व्यवस्था है रहने रुकने की, हम अपना अलग कमरे में हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो पूरी फील है राम जी की शादी में। ये देखो हमारे लिए यहाँ पूरा लेविश कमरा है, पंडित जी आराम कर रहे। यार रुको आराम से। भाई राम बारात से आ गए हैं और अब जा रहे रामलीला देखने। और रामलीला चल रही हो, बरसात होने के बाद थोड़ी थोड़ी ठंड होगी और मूंगफली ना हो तो मज़ा ही नहीं आने का यार किसी प्रकार का भी। पंडित जी मना कर रहे थे, मैं कह रहे मैं पॉपकॉर्न खाऊंगा, लेकिन मैंने कहा भाई अपने को तो मूंगफली चाहिए, देसी आदमी हम। तो मूंगफली ले ली, अब जाके अंदर आनंद लेंगे रामलीला का, आपको भी दिखाएंगे आज क्या चल रहा है। आज संवाद है वनवास का, तो वनवास का संवाद आप और हम सब मिलके देखेंगे। और ये तो प्रभु राम की लीला है, आनंद तो आना ही आना है कि भाई साहब? बिल्कुल आनंद आना चाहिए। या नहीं भाई साहब? बिल्कुल, राम जी का काम है, आनंद कैसे नहीं आएगा? आना चाहिए भाई साहब की हमारी सिक्योरिटी यहाँ इतनी टाइट है कि हर तरीके से ध्यान रखती है सुरक्षा की। धन्यवाद आप सबका बहुत बहुत। आपने थाईलैंड में सोते हुए बुद्धा जी को तो देखा होगा, मगर यहाँ पर लेटे हुए हमारे गणपति बप्पा और ये आशीष जी हैं जो यहाँ पर काफ़ी काम वाम देखते हैं, सफाई संबंधित और सिक्योरिटी का भी इनके पास ही जिम्मा है। बाहर पार्किंग भी यही देखते हैं और ये सीनरी है वो भी इन्हीं के जिम्मे है। बाकी रामलीला मैं चलाता हूँ। ये भाई ने सन 56 में यही रामलीला में लिखवाया था मेरे सामने। सन 56 ये हमारे से एक आदमी ने वादा करा, पहले तुम लोगों को मैं लिखवाऊंगा। और जब इनका खून निकला और इनकी गणपत राय हो गई और मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत पेनफुल होगा, तो मैंने तो नहीं लिखवाया, मगर इसने लिखवाया। मतलब ये आपका नाम है? जी हाँ, ये मेरा जगह नाम है। मेरा बचपन सन 56 में, हम दोनों की हमारी पैदाइश है सन 56 की। उसके बाद इसने लिखवाया था 65 में, और सन 65 कौन था, अक्टूबर का ही महीना था, यही रामलीला चल रही थी। रामलीला चल रही थी, तो यही लकड़ी ली थी हमने। बिल्कुल ये उड़ती हुई लकड़ी ली थी नहीं, हम ये दिल से हमारा प्यार है। क्या बात है? मैं मंथरा हूँ, मंथरा। मैं अच्छे अच्छे मन को थरा देती हूँ। आपका वास्तविक नाम क्या है? मोहन अरोड़ा। आप अभी किस मंत्रा के रोल में हैं? इससे पहले आपने यहाँ पर किस किस रोल में आपने यहाँ अभिनय किया हुआ है? मैं सन 1964 से रामलीला में हूँ। प्रभु राम की ऐसी कृपा है, स्वास्थ्य ठीक है। मैं खुद, मेरे बच्चे विशाल, वैभव सब लगे हुए इसमें राम की सेवा में। मैंने सुना है आपकी मतलब 3 पीढ़ियाँ, तीसरी पीढ़ी भी यहाँ 3 पीढ़ियाँ इसी मंच पे सेवा कर रही है, अभिनय दिखा रही है। बहुत ही सुंदर। बड़े मन योग से प्रभु राम की सेवा कर रहे हैं। जो रोल मिलता है वो करते हैं, और ऐसा कोई रोल नहीं है जो मैंने छोड़ा हो, सारे ही कर रहा हूँ। मंत्रा के कई, अंगद, राम, केकई, हनुमान और विश्वामित्र। हमारी यही प्रार्थना है, प्रभु राम की कृपा आप पे ऐसे ही बनी रहे, मैं ठीक रहूंगा और आप जुड़े रहे। मैं भी बहुत साल तक जीऊंगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद। हमारी रामलीला में
प्रभु राम की इतनी कृपा है कि हमें गणेश जी और कुंभकर्ण बाहर से ढूंढ के लाने की आवश्यकता नहीं है। उनके दो प्रकार हमारे को यहाँ पर भगवान श्री राम ने दिए हुए हैं, जिसमें एक आप देख रहे हैं, इनका देखिए कितना शरीर, आप देख के आपको खुद लगेगा कि ये गणपति जी का रोल भी करते होंगे। इसी की 2 कॉपी हमारे पास एक मिनी आशु है। हेलो, हेलो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है लैला। तो मैं हूँ, हम लोग हैं सहारनपुर से। सहारनपुर से? हाँ। सहारनपुर में कहाँ से? मैं भी सहारनपुर से। विजय टाकीज। अच्छा, विजय टाकीज से आप? चलो बहुत बढ़िया। तो आप इस लाइन में कैसे, मतलब तो आपने बहुत अच्छा डांस किया, मैंने पूरा कवर किया है, वो ब्लॉग में भी ऑलरेडी चल गया होगा। तो आप मेरा शुरू से ही सपना था डांस लाइन में आने का, और मुझे बहुत अच्छा लगता है डांस करना, लोगों को अपना कला दिखाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम इस लाइन में आए। शुरू से ही बचपन से मैं इस लाइन में हूँ। आज मुझे 13 से 14 साल हो गए हैं इस लाइन में। तो आप कभी किसी शो में ऑडिशन देने ऐसे नहीं गए, जैसे आपको इतना शौक है? नहीं, कभी मेरा कोई गुरु नहीं है। जो कुछ भी हूँ मैं अपनी बलबूते पे हूँ। आज जो मैंने डांस सीखा, जो मतलब मेरी ड्रेस वगैरह सब मेरी अपनी है, किसी ने कुछ नहीं सिखाया, सब मैं अपने बलबूते से हूँ। आज लोग मेरे पास आते हैं कि आपने डांस कहाँ से सीखा। जब से मैंने ये चालू किया तो माँ बाप ने यही कहा था कि जो कुछ भी करना अच्छा ही करना, कभी गलत लाइन में मत जाना। तो रांची अभी मैं मिलवाने जाऊंगा आपको, आपने ब्लॉग में देखा होगा जो राम जी के रूप में अभिनय कर रहे थे, उनसे मैं आपको मिलाता हूँ, वो अपने बारे में बताएंगे और साथ साथ ये भी बताएंगे कि कितने टाइम से वो यहाँ पर जुड़े हुए हैं इस रामलीला के साथ, और कितने टाइम से वो अपना अभिनय प्रस्तुत कर रहे हैं यहाँ पर। कैसे हैं आप बताएं, अपना नाम बताएंगे? जी, मेरा नाम मनोज अरोड़ा है और मैं पिछले लगभग 32 वर्षों से रामलीला के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और लगातार मैंने 13 साल सीता, नारद, श्रवण कुमार और भरत का रोल किया, और 2014 से मैं प्रभु श्री राम जी का चरित्र निभा रहा हूँ। बड़ी निष्ठा और मर्यादा के साथ मैं इस रोल को निभाता हूँ। बहुत ही सुंदर, आप इतना अच्छा भाव रखते हैं, ये हमारे दर्शकों को, हमें भी सुन के बहुत अच्छा लगा और दर्शकों को और अच्छा लगेगा। हाँ जी, मेरा नाम गौरव जग्गा है और मैं इस रामलीला में लक्ष्मण जी का, माता सीता का और अंगद का पात्र निभा रहा हूँ। तो कितने टाइम से आप जुड़े हुए हैं इस मंच के साथ? 25 से 26 साल। 25-26 साल से आप जुड़े हुए हैं। राजी, अभी बात करेंगे कल के, आप व्लॉग में आपने देखा होगा ताड़का का जो रोल कर रहे थे हमारे रमन भैया हैं, इनको मैं पर्सनली मिल चुका हूँ तो इनका नाम मुझे मालूम है। अब आपकी मुलाकात कराऊंगा इनके साथ, और मेघनाथ का रोल भी बहुत बेहतर करते हैं। कैसे हो गया? बहुत बढ़िया सर। थोड़ा सा बताओ अपने बारे में आप। जैसा कि आपने बताया ही है, कल ताड़का का रोल किया था मैंने। मुझे खुद में ऐसा लग रहा था कि हाँ, ताड़का का रोल करने में आनंद आ रहा था, बढ़िया लग रहा था, दर्शक भी बड़े खुश थे रोल देखने में जी। और एक दिन मैंने पहले रावण का भी रोल किया है यहाँ पर, और अब आगे मेघनाथ का रोल है मेरा, वो भी ईश्वर ने चाहा तो आपको देखने का मौका मिलेगा, और मैं चाहूँगा कि आप दर्शकों को भी दिखाओ अपने। तो अभी मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ अपने जीजा जी से। रुद्रपुर रामलीला कमेटी में जो राम नाटक क्लब से कलाकार जितने भी हैं उनसे मिले, हमने उनके अभिनय को देखा, और बहुत ही फैमिलियर तरीके से हम बैक स्टेज भी जा रहे थे, सबसे मिल रहे थे, सबका इंटरव्यू लिया, जैसा कि आपने ब्लॉग में देखा भी है। तो उस सब के पीछे जो एक बड़े कारण हैं या कर्ता हैं, उनसे मैं आपकी बात कराने जा रहा हूँ। वैसे हमारे जीजा जी हैं, वैसे श्री तिलक राज बेहड़ जी के बड़े सुपुत्र हैं, और गौरव बेहड़ इनका नाम है। बाकी मैं आपकी बात कराता हूँ, इनसे मिलवाता हूँ अभी। नमस्कार जी। नमस्कार मंशु जी, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। और सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आप मेरे छोटे से निवेदन पर हमारे शहर रुद्रपुर आए और हमारी रामलीला को कवर किया, और आपने एक इंटरेस्ट दिखाया कि मैं कुछ धार्मिक, क्योंकि क्या होता है कि आजकल हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से वेस्टर्न कल्चर और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा देखते हैं, मगर आपका मैं धन्यवाद करूंगा कि आपने एक धार्मिक हमारी जो रामलीला है उसको कवर किया, और एक हमारी संस्कृति से लोग जुड़े, हमारी संस्कृति में हमारे पूर्वजों का क्या था, हमारे भगवान
के बारे में आप बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा। तो आप हमारे बड़े हैं, आपकी बात तो हम वैसे ही नहीं टाल सकते, और निवेदन ना कहिए आप उसको। हमारा भी सौभाग्य है कि आपकी वजह से हम इतने पवित्र रामलीला स्थल पर आकर, जो कि जैसा कलाकारों ने बताया कि सब पूरी पवित्रता के साथ अपना रोल निभाते हैं, ऐसी जगह पे आगे हमें आने का, अपना विचार साझा करने का, उनके विचार साझा हमारे साथ हुए, उसका सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इसके लिए बहुत बहुत। तो आप कुछ अभी कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? जैसे ये रामलीला कमेटी में आपके पिताजी का इस स्थल में बहुत बड़ा योगदान है, जैसा कि मैं कल एक स्टेज के माध्यम से सुन रहा था उनको, उन्होंने खुद आकर भी बताया, वो व्लॉग में भी हमारे देखा होगा दर्शकों ने। तो आप थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालें इस बात पे किसी प्रकार से। देखिए, ये रुद्रपुर की रामलीला बहुत पुरानी रामलीला है, और इस रामलीला स्टेज, जो रामलीला हमारा स्थान है, उसको उस पर हम लोग आज जो काबिज हैं, तो उसमें हमारे शहर के, हमारे पिताजी और शहर के और उनके सबके उनके साथ के लोगों का एक विशेष योगदान है। एक समय था कि क्योंकि पहले उत्तराखंड यूपी एक होता था, तो उस टाइम पर एक गवर्नमेंट आई थी जिसमें एक नारा दिया था, जो भूमि सरकारी है वो भूमि हमारी है। तो उसी के तहत यहाँ पर हम लोग रामलीला करते थे। तो वो जब गवर्नमेंट आई, उन्होंने एक नारा दिया, तो उनके कुछ लोगों ने यहाँ पर कब्जा करना शुरू कर दिया, अपना हमारा धार्मिक ध्वज हटा के महावीर जी का वहाँ पर अपनी पार्टी का ध्वज लगा दिया था। तो जिससे कि शहर में एक बहुत तनाव, तो हमारे पिताजी ने उसको फ्रंट खोला और काफ़ी लोग उसमें साथ हुए। और हालांकि उसको उस टाइम पर जब ये आमना सामना हुआ तो मेरे पिताजी पे गोली भी चली थी। हालांकि जो उनके साथ जो कुलीग थे वो एकदम आगे आ गए, तो उनके लगी, बचाव हो गया, और जिनके लगी वो भी खैर सुरक्षित है, वो भगवान की कृपा रही। और आज हमारा वो जो जिसे हम जहाँ पे हम रामलीला करते हैं, जो हमारा स्टेज है, आज वो इतना पवित्र, उसकी मान्यता हो गई है और इतना भव्य बन चुका है वो। मैं आपको हिमाचली 100% श्योर करता हूँ कि हमसे बड़ा स्टेज पूरे उत्तराखंड में नहीं है। आज हमारी एक टाइम होता था कि हम वहाँ पर छोटा सा टेंट लगा के रामलीला करते थे। आज हमारे पास पूरी मूलभूत सुविधा वहाँ उपलब्ध है। और सबसे बड़ी बात कि हमारे यहाँ कोई भी बाहर से कलाकार नहीं आता, हम किसी को कोई पैसा नहीं देते, हम सब शहर के बच्चे हैं जो वहाँ पर रामलीला करते हैं। हमारे सीनियर्स हमें सिखाते हैं, हम अपने जूनियर्स को सिखाते हैं, वो चलती एक पीढ़ी आ रही है। उसी के साथ साथ आज हमारे वहाँ पर सब मूलभूत सुविधाएं हैं, हमारे कमरे बने हुए हैं, ड्रेसिंग रूम्स बने हुए हैं, सब चेंजिंग रूम बने हुए हैं, तो सब में AC लगे हुए हैं, क्योंकि सब हमारे शहर के लोगों ने ही किया है, अपना अपना कुछ सहयोग राशि के और दान करते हुए। और सब शहर के बच्चे हैं जो रामलीला करते हैं, और बहुत बहुत श्रद्धापूर्वक सब जने रामलीला करते हैं। मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा। अभी तो हमारे यहाँ पे 2 दिन थे, हम कल बाहर निकल रहे हैं, लेकिन जब वापस आएंगे तो तब लक्ष्मण के रोल में हमारे जीजा जी भी आपको मिलेंगे, श्री गौरव बेड़ जी। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम आपको भी देखने को मिलेगा, और इनका अभिनय जो है वहाँ रामलीला स्थल पर, और हमें भी देखने को मिलेगा, और हमें उसका इंतजार भी है। मैं 3 बहनों के बाद भाई हुआ था, बेटा हुआ था, तो मेरे पिताजी ने जो मन्नत मांगी थी वो उसी स्टेज से मांगी थी। ओके। और उसके बाद मेरे पिताजी ने अपनी मन्नत पूरी करने के लिए वहाँ स्टेज को समर्पित कर दिया। उन्होंने बल्कि एक कितने दिन तो वहाँ रह कर साफ सफाई वगैरह भी करी। और आज मतलब ये तीसरी पीढ़ी है, मेरे पिताजी, मैं, और कल आपने जैसे अब शायद अपने ब्लॉग में दिखाओगे, कल छोटे राम लक्ष्मण में जो लक्ष्मण का भूमिका अदा कर रहा है वो मेरा बेटा है जी। तो हम लोग चाहते हैं कि आज क्या हो रहा है कि छोटे छोटे बच्चों को सिर्फ मोबाइल पे पता नहीं क्या क्या चीज़ें देखते रहते हैं, अपनी संस्कृति के बारे में भी पता होना चाहिए। इसीलिए मैंने आपको बुलाया कि आप अपनी संस्कृति को भी दिखाइए। तो बच्चों को पता होना चाहिए कि राम जी के पिताजी कौन थे, सीता जी कौन थी, रावण कौन थे। रावण एक छोटा छोटा व्यक्ति नहीं था, रावण एक महाज्ञानी व्यक्ति था। इनसे ज्ञान प्राप्त करो। तो रावण अपने उपदेश दे के जाते हैं, लक्ष्मण को समझा के जाते हैं कि कभी भी बुराई के रास्ते पे मत चलना। रावण को अंतिम समय पर सब चीज़ें पता होती हैं। तो रावण बहुत बड़ी चीज़ है। लोगों को लगता है रावण कोई राक्षस था और उसको राम जी ने मार दिया, ऐसा नहीं है। रावण बहुत ज्ञानी आदमी थे, बहुत ज्ञानी पंडित थे। तो आपके शब्दों के अनुसार मैं बताना चाहूँगा कि आप ये इस बात को प्रोत्साहन देना चाहते हैं कि हम
अपनी आने वाली जनरेशन को अपनी संस्कृति के प्रति सजग करें और उनमें भी जागरूकता हो, उनको पता हो अपनी संस्कृति के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल हिमांशु जी, हिंदुस्तान में पैदा हुए हिंदू सनातन धर्मी बच्चे को पता होना चाहिए कि उसकी संस्कृति क्या है जी। और हमारे जो भगवान है वो क्या कहते हैं गीता में। मैं तो ये कहूँगा रामायण के साथ साथ गीता का भी ज्ञान होना बहुत आवश्यक है जी। और मैं आपसे भी निवेदन करूँगा कि ठीक है आप व्लॉग्स बनाते हैं, बहुत अच्छे व्लॉग्स बनाते हैं, ऐसे जैसे आपने 2 दिन की रामलीला कवर की, अभी फिर आएंगे आप तो शायद मैं रोल में पाएंगे जी। तो कहीं ना कहीं जहाँ भी आपके शहर में या जहाँ आपको लगता हो कोई भी धार्मिक चीज़ों को भी कवर करने का कार्य करें। नहीं, बिल्कुल हम आपकी इस बात को अपने अंदर उतार लेंगे पूरी तरह से और इसी तरह हम भी कहीं ना कहीं धार्मिक स्थलों से या धार्मिक यात्राओं से जुड़े रहेंगे और जो भी एक पॉजिटिव सकारात्मक सोच को हम दिखाना चाहें, मतलब दिखा सकते हैं, वो दिखाएंगे जरूर। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए और मैं आपका आभारी हूँ। आपकी वजह से हम इतना अच्छा प्रोग्राम 2 दिन का, ये श्री रामलीला का जो भव्य प्रकरण चल रहा है उसको हम देख पाए। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ इसके लिए। धन्यवाद। तो अभी हम इस व्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे क्योंकि लेट भी बहुत हो गए हैं और थके भी हुए हैं काफ़ी। तो आप सभी से भी यही प्रार्थना है कि आप भी अपने बच्चों को सजग कीजिए, जागरूक कीजिए सनातन संस्कृति के बारे में। और बाकी रोज़ रोज़ बोलता ही हूँ आपसे, अभी फिर बोल रहा हूँ, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। थैंक यू, गुड नाइट।